जब केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होंगे तो क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में राज कर रही पार्टी को फायदा होता है अमूमन। इसके अलावा एक साथ चुनाव न कराने के पीछे यह तर्क भी है कि 5 साल में एक से ज्यादा बार मतदाताओं के सामने जाने से नेताओं की जवाबदेही बढ़ जाती है, और नेता जवाब देने से कितना घबराते हैं ये आप भी जानते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती उन नेताओं में हैं जो एक देश एक चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनावों को समस्या के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां भी एक देश एक चुनाव के खिलाफ हैं और इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताते हैं। यहां तक कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक देश एक चुनाव के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। विधानसभाओं का चुनाव एक साथ यह संभव नहीं है। वैचारिक रूप से यह सही है, लेकिन तत्काल इसकी संभावना नहीं है। ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं, उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। ओडिशा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। एक देश एक चुनाव के खिलाफ तर्क यह भी है कि कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे छोटे छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। लोग स्प्लिट वोटिंग को समझते हैं, और वो जब 52 में शुरू हुआ, जब वोटर एजुकेशन कम थी, तब भी समझते थे। तो आज लोगों में जागरूकता ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा के चुनाव में जो है लोकसभा के चुनाव पर के मुद्दों पर लोग वोट दे देंगे। कई जानकारों के मुताबिक भले ही एक समय देश में एक साथ चुनाव करा लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा करा पाना व्यवहारिक नहीं है। हालांकि लॉ कमीशन का सुझाव है कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाने और बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना होगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनें दोगुनी करनी होगी। साथ ही अतिरिक्त चुनावी कर्मी और सुरक्षा बलों की व्यवस्था करनी होगी। ये व्यवहारिक नहीं है। अगर ये व्यवहारिक होता तो आज़ादी के बाद एक देश एक चुनाव की तर्ज पे ही पूरा चुनावी लोकतंत्र आयोजित होता था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं हो पाया। आप उन परिस्थितियों के दोबारा घटित होने को कैसे रोकेंगे? इस बात की गारंटी कैसे ली जाएगी कि वो परिस्थितियां जिनके तहत एक साथ चुनाव, एक देश एक चुनाव नहीं रह पाया, वो दोबारा घटित नहीं होंगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।